उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आसमानी आफत ने तबाही मचाई तो शहर पानी पानी हो गया। आलम यह है कि लोगों को अपनी जान और सामान बचाने के लिए पहली और दूसरी मंजिल पर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन इस बाढ़ और जलभराव ने सिर्फ सड़कों को नहीं डुबोया, बल्कि नगर निगम के दावों की भी पोल खोल दी। और इसी पोल खुलने पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, प्रयागराज में जलभराव से नगरवासियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, इसका स्थायी समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो। समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए होते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। डिप्टी सीएम का ये बयान सीधे तौर पर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही पर एक बड़ा प्रहार है। अब सवाल उठता है कि एक डिप्टी सीएम को अपनी ही सरकार के प्रशासन पर इस तरह सार्वजनिक रूप से गुस्सा क्यों जाहिर करना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला पहलू यह है कि प्रयागराज केशव प्रसाद मौर्य का गृह क्षेत्र और राजनीतिक गढ़ है। अपने ही क्षेत्र की जनता को बेहाल देखकर उनका नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरा और सबसे अहम पहलू है यूपी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति। क्या ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनकी प्रशासनिक पकड़ को चुनौती है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान आना महज एक प्रशासनिक नाराजगी नहीं है। जब केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि समय रहते कदम उठाए गए होते तो ये स्थिति नहीं होती, तो ये सीधा निशाना उस ब्यूरोक्रेसी और शासन व्यवस्था पर है जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है। उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार की बहस नई नहीं है और मौर्य का ये पोस्ट इस खाई को दोबारा उजागर करता है। सरकार के भीतर से उठे इन सुरों ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि जो सरकार अपने मंत्रियों के गृह जनपद को जलभराव से नहीं बचा सकती, वो पूरे प्रदेश का विकास कैसे करेगी। लेकिन इन तमाम सियासी दाव पेचों के बीच सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का हो रहा है, जो टैक्स देने के बावजूद हर साल मानसून में डूबने को मजबूर है। प्रयागराज का ये जलभराव सिर्फ एक नगर निगम की नाकामी नहीं है, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया उबाल ला दिया है। अब देखना ये होगा कि डिप्टी सीएम के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है और इस ट्वीट वॉर का असर लखनऊ की सत्ता के समीकरणों पर क्या पड़ता है।